आप सभी का स्वागत है आस्था एकेडमी के यूट्यूब चैनल आस्था जीवन दर्शन और शैक्षणिक चैनल। एक शिक्षक होने के नाते मेरा सरोकार यंग जनरेशन, एक स्टूडेंट के रूप में और अभिभावक माता पिता से आए दिन रहता है। और इस विषय पर मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि वीडियो लाऊं, और विषय यह है कि अभिभावक और बच्चों के बीच में, माता पिता और बच्चों के जो रिलेशन हैं वो किस तरीके के होते जा रहे हैं या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो कैसे बदल गए हैं। और स्पेशली आफ्टर कोरोना काल ये काफ़ी चेंज हो गए हैं, और चेंज इस दृष्टिकोण से हो गए हैं कि माता पिता जो हैं वो बच्चों को एक बर्डन समझने लगे हैं, और बच्चे जो हैं माता पिता को उनकी आवश्यकता पूर्ति का एकमात्र साधन समझने लगे हैं। तो इस विषय पर मैं 3 कंटिन्यू वीडियो आपको दूंगा। आज पहला वीडियो रहेगा एक माता पिता को बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए या किन किन समस्याओं का वो सामना करते हैं। दूसरा रहेगा हमारा आने वाले समय में वीडियो कि बच्चों को क्या करना चाहिए, और तीसरा दोनों का को रिलेशन कैसा होना चाहिए, एक अभिभावक माता पिता और बच्चों का को रिलेशन कैसा होना चाहिए, यानी इस समस्या का समाधान क्या है उसका कंक्लूजन हम अपने तीसरे वीडियो में देंगे। तो पहले बात हम करें तो बच्चे एक प्रॉब्लम के रूप में क्यों होते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में, ग्रामीण परिवेश में आज भी बच्चों को एक संपत्ति के रूप में देखा जाता है। यानी मेरा बच्चा, मैं इसको ये बनाऊंगा, इसको ये करूंगा, इसको ये करना है, ये खेती करेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये वो बनेगा। ऑल दीज आर इम्पोज ऑन द चिल्ड्रन। वो क्या करेगा, उसकी क्या अभिरुचि है, उसका सेल्फ क्या कहता है, उसकी खुद की इच्छा क्या है, ये कोई सवाल 95% पेरेंट्स नहीं पूछते, उनको थोप दिया जाता है। और इसके सपोर्ट में मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगा कि अलग अलग राज्यों में एजुकेशन के नाम पर जो बच्चे बड़ी बड़ी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनमें से काफ़ी बच्चे सुसाइड करते रहते हैं, और उनका लास्ट जो स्टेटमेंट होता है किसी भी फॉर्म में, वो यही कह के जाते हैं कि मैं अपने माता पिता की इच्छा पूरी नहीं कर पाया। यानी बच्चे एक साधन बन गए हैं माता पिता की इच्छा पूर्ति करने के। ये बेसिक प्रॉब्लम है। अब माता पिता को क्या करना है, माता पिता की तरफ से कहाँ कमी है, उन पर हम आज बात करेंगे। पहला जो है वो है समय। आज के समय में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माता पिता विभिन्न कार्यों में एंगेज हैं। यदि वो घरेलू काम करते हैं, खेती करते हैं, या अपना उद्योग चलाते हैं, या वो नौकरी करते हैं, माता पिता दोनों ही, या कोई एक नौकरी करता है, तो समय नहीं है। इसके साथ साथ उनका पर्सनल लाइफ स्पेयर भी है, पर्सनल लाइफ सर्किल भी है, जहां वो अपना समय गुजारना चाहते हैं, टीवी देखना चाहते हैं, गैजेट्स चलाना चाहते हैं, सारे काम करना चाहते हैं। ऐसे समय में जब वो अपने टाइम को स्पेयर कर रहे हैं और बच्चों की कोई प्रॉब्लम लेके उनके पास जाता है, तो उनको लगता है कि ये एक बर्डन हो गया, ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम हो गई। यानी अपने बच्चों को समय नहीं दे पाना, ये एक आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है जो अभिभावक करते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जो बिजनेसमैन हैं, नौकरी करते हैं, माता पिता दोनों, वो कहते हैं हमारे पास बच्चों के लिए समय ही नहीं है। तो फिर मैं सवाल करता हूं, आप कमा किसके लिए रहे, बच्चों को खुश रखने के लिए। जिसके पास समय नहीं है जिसके लिए, उसको खुश कैसे रख पाएंगे। जो चीज बेसिक है, नेचुरल है, वही आप नहीं दे पा रहे, जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो आप भौतिक सुख सुविधाएं उसको दे दो, लेकिन समय नहीं दो, तो फिर क्या दे रहे हैं आप उसको। या अपने आप को छलावा कर रहे हैं, अपने आप को भ्रम में रख रहे हैं, बच्चे को भी भ्रम में रख रहे हैं, और इस आशा करते हैं कि हम बेस्ट पेरेंट्स हैं और हमारे बच्चे बेस्ट हैं और बेस्ट बिहेव उनको करना चाहिए। प्रैक्टिकल में क्या होता है, हम में से 98% लोग जानते हैं कि कैसा करते हैं बिहेव पेरेंट्स और बच्चे एक दूसरे के साथ। समय नहीं दे पाना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसको डेफिनेटली जब बच्चा 10 साल से ऊपर हो जाए, माता पिता को में से किसी एक को आवश्यक हो जाए तो दोनों को कम से कम आधा घंटा बच्चों के साथ बिताना चाहिए। उनके साथ हंसे बोले खेले, टीवी देखे, बात करे, वो स्कूल कॉलेज में क्या हुआ ये पूछें, उनकी अभिरुचि क्या है उसके संबंध में पूछें, आए दिन की जो घटनाएं अच्छी बुरी होती हैं दुनिया में, समाज में, उसके बारे में डिस्कस करें। तो एक को
आइडियोलॉजिकल एग्जिस्टेंस बनता है, यानी बच्चे माता पिता के विचारों को किसी विशेष बिंदु पर समझते हैं और बच्चों के क्या विचार हैं, क्या आइडियोलॉजी है, बच्चा क्या सोचता है उस इशू पर, उस टॉपिक पर, ये पेरेंट्स को पता लग जाता है। तो समय नहीं दे पाना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं सभी पेरेंट्स से एक निवेदन करूंगा कि अपने बच्चे को समय देना शुरू कर दीजिए, अगर आपको एक अच्छा अभिभावक बनना है तो। दूसरी चीज है मटेरियलिस्टिक चीजों का, भौतिक चीजों का अंबार लगा देना। आज के समय में हर माता पिता कड़ी मेहनत करता है, खूब पैसा कमाता है, दिन रात मेहनत करता है और पूछते हैं किसके लिए कर रहा है? बच्चों के लिए कर रहा हूं। अच्छा घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बच्चों के पास गैजेट्स होने चाहिए, बच्चों की जेब में पैसे होने चाहिए, सब चीज होनी चाहिए। नहीं होने चाहिए तो संस्कार नहीं होने चाहिए, उसको देने के लिए टाइम नहीं है। और ये चीजें दकियानूसी हो गई है, पुराने जमाने की हो गई है। ऐसा कई लोगों से मैंने सुना है। मुझे कई लोग कहते हैं सर आप काफी पुराने विचारों के हो। हाँ बिल्कुल हूं, क्योंकि मेरे पैर जमीन पर है, मैं अपनी संस्कृति और संस्कारों को नहीं भूल सकता। आप कितने ऊंचे उड़ जाइए लेकिन पैरों को जमीन पर रखिए। जो पत्ते शाखा से टूट जाते हैं वो हवा में उड़ के कचरा बन जाते हैं, और जो पत्ते पेड़ से लगे रहते हैं वो कभी नहीं जाते, कहीं नहीं जाते और हमेशा हरे रहते हैं। तो बच्चों को मेटेरियलिस्टिक चीजें आप दे रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि ये चीजें उसको दे दी जाए तो फिर वो मुझे परेशान नहीं करेगा, कम से कम मेरी समस्या खत्म। बच्चे ने 100 रुपए मांगे, आपने 500 दिया, आपने सोचा मामला खत्म हुआ, अब कल तक ये मुझसे बात नहीं करेगा, समस्या खत्म हुई, ये अपना काम करेगा, हम अपना करेंगे। ये आइडियोलॉजी जो है ये आज के समय में बच्चों को बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रही है। एक मोबाइल देने से पहले आपको ये भी बताना चाहिए कि क्या चलाना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्यों यूज करना है, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि अभिभावक में से अधिकांश, मैं माफी चाहूंगा, अधिकांश खुद ताश पत्ती खेलते हैं या बहुत सारे गेम्स खेलते हैं या खुद वेब सीरीज वगैरह देखते हैं। मैं इनको बुरा नहीं मानता, लेकिन एक लिमिट के अंदर। और बच्चे से कहते हैं तू जाके बैठ के पढ़, कैसे पढ़ लेगा मुझे बताइए आप उनके साथ बैठिए, उनको कहिए कि बेटा ये मेरा टाइम है, मैं सारा दिन काम करके आया, मैं थोड़ा अपने आप को एंटरटेन कर रहा हूं और आप पढ़ाई कीजिए अपनी। ये है असली मुद्दा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो मेटेरियलिस्टिक चीजें उतनी दीजिए जितनी आवश्यकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो अभाव है उसी के अंदर भाव छिपा हुआ है। यदि आपके द्वारा दी गई चीजों की, भौतिक चीजों की बच्चा वैल्यू समझेगा तो तब समझेगा जब उसको कमी महसूस होगी, अभाव महसूस होगा। अगर भूख लगी हुई है तो आप सूखी रोटी दे दो तो भी खा लेगा और बहुत खुश होकर खाएगा, और पेट भरा हुआ है आप उसको कहीं का भी फास्ट फूड लाके दे दीजिए वो मनाही करेगा और वो सोचेगा पेरेंट्स मेरे ऊपर जबरदस्ती थोप रहे हैं। तो आप अभाव पैदा होने दीजिए, तभी तो भाव पैदा होगा। अभाव में ही भाव छिपा हुआ है। तो बच्चों को भौतिक चीजें उतनी मात्रा में दीजिए जितने की जरूरत है, उससे भी थोड़ा कम। 20 रुपए की जरूरत है आप 15 दीजिए। आप 20 रुपए की जरूरत होती है आप 100 रुपए बढ़ा देते हैं और हिसाब पूछते नहीं है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम भौतिक वस्तुओं का संग्रह करके आप ये सोचते हैं कि आपने बच्चे को खुश कर दिया या एक माता पिता के रूप में, अपनी पेरेंट्स के रूप में भूमिका अदा कर दी। ये पूरी तरह गलत है। अगर ये विचारधारा आपके घर में चल रही है तो इसको तुरंत प्रभाव से रोक दीजिए। यदि बच्चे को एक नागरिक बनाना है, मेरा आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी का एक बर्तन बनाता है, मिट्टी को ठोकता है, पीटता है, सारे काम करता है, तो उसको उसके बाद घड़ा तैयार करता है। अब घड़ा तैयार करने के बाद कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है, घर ले जाता है खरीद के। अब वो उसमें दूध डाले कि मिट्टी डाले कि पानी डाले या और कुछ डाले, क्या उपयोग करेगा उसका, वो उस कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक इसी तरीके से एक बच्चे को लालन पालन करके, संस्कारित करके, योग्य बना करके, उसकी जो अंदर गुण छिपे हुए हैं उनको विकसित करके आपने सभ्य, सुसभ्य, सुनागरिक बना दिया और समाज को सौंप दिया। अब समाज के लिए वो कितना उपयोगी है, कितना समाज के काम आ सकता है, ये समाज और उस बच्चे का काम है। आप बीच में मत आइए। प्रॉब्लम ये होती है आप एक्स्ट्रा केयर करते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे पेरेंट्स केयर नहीं करते, ये भी प्रॉब्लम है। और बहुत सारे पेरेंट्स केयर एक्स्ट्रा करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बच्चे को थोड़ा स्पेस दीजिए, खुली हवा में सांस लेने का अवसर दीजिए।
लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो दूसरी प्रॉब्लम है कि बच्चे की तरफ केयर ही नहीं, बच्चा कहां जा रहा है कोई पूछने वाला नहीं है, बच्चा कब आ रहा है कोई पूछने वाला नहीं है, बच्चा किस संगत क्या है नहीं मालूम है, बच्चे के फ्रेंड कौन कौन है ये भी आपको मालूम नहीं है। मैं एक चीज कहता हूं कि मेरे गांव में कहावत है कि बच्चे को पड़ोसी की नजर से देखना आरंभ कर दीजिए, आपका बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा, वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। प्रॉब्लम यहां आती है कि आप बच्चे को आंखों का तारा बना लेते हैं जब आप कोई दूसरा उसकी तरफ उंगली उठाता है, वो टीचर हो, वो पड़ोसी हो, वो आपका रिलेटिव हो या कोई भी हो या अदर फैमिली मेंबर्स हो। आप बच्चे को अपने एक पड़ोसी के रूप में देखिए, जिस प्रकार से पड़ोसी आपके आने जाने उठने बैठने चलने पहनने खाने पीने हर चीज पर नजर रखता है और उन पर कमेंट भी करता है, ठीक इसी तरीके से आप अपने बच्चों पर नजर रखिए तो कभी भी बच्चे गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। और दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखिए, बच्चों की संगति क्या है। यदि कोई दो फास्ट फ्रेंड हैं, फास्ट फ्रेंड हमेशा फास्ट एनिमीज या फास्ट वरेस्ट कंडीशंस क्रिएट करते हैं। दो गर्ल्स यदि बहुत अच्छी फ्रेंड है तो आप मान के चलिए देयर इज समथिंग रॉन्ग हैपन इन द लाइफ। दो लड़के अगर बहुत अच्छे फास्ट फ्रेंड हैं, 24 घंटे साथ रहते हैं, अधिकतम समय साथ रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और उसको मैक्सिमम टाइम साथ में स्पेयर करते हैं, तो 99% पॉसिबिलिटी है कि देयर इज समथिंग हैपन वेरी वेरी बैड वरेस्ट इन द लाइफ इन फ्यूचर। सजग हो जाइए, फ्रेंड यही काफी है। फास्ट फ्रेंड दैट इज द प्रॉब्लम, नॉट फॉर यू, फॉर योर चिल्ड्रन और फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर फैमिली। समझिए इसको। तो इसके बाद हम आते हैं आपकी और क्या कमियां रहती हैं। आप अपने बच्चों की जब शिक्षा की बात आती है तो आप सोचते हैं सारी जिम्मेदारी स्कूल वाले की, क्योंकि स्कूल वाले को हम फीस देते हैं। उसके बाद आते हैं विभिन्न ट्यूशन और कोचिंग क्लासेस और एकेडमिक क्लासेस, वहां पर आप सोचते हैं कि हमने उसको फीस दी है तो सारी जिम्मेदारी वो तय करेगा। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि सर बच्चा हमारा कहना नहीं मानता। मुझे अंदर से बड़ी ग्लानि भी होती है और हंसी भी आती है। बच्चा आपका है, उसका लालन पालन आप कर रहे हैं, खाना पीना आप दे रहे हैं, आश्रय आप दे रहे हैं, निवास आप करा रहे हैं, घर आप दे रहे, सारी सुख सुविधाएं आप दे रहे हैं और बच्चा आपका कहना नहीं मानता। ये आप अपनी कमजोरी बता रहे हैं या बच्चे की कमजोरी बता रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता आज तक। आपका बच्चा आपका ही कहना नहीं माने, इससे बड़ी और ग्लानि की बात क्या हो सकती है। इसका सीधा मतलब है बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स में देखता हूं कि सारा दिन बच्चे पेरेंट्स को मूर्ख बनाते जाते हैं और पेरेंट्स मूर्ख बनते जाते हैं जानते हुए, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। या मुझे भी पता उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है आपस में, लेकिन आपका बच्चा आपकी ही बात ना माने, आपको ही धोखा दे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपका कोई योगदान है, अच्छा योगदान है, या आप वो काम कर रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी भगवान ने और उसके बाद समाज ने आपको सौंपी है कि एक अच्छा नागरिक बना के समाज को दीजिए। भगवान ने आपको एक मौका दिया है, एक कच्चा मिट्टी दी है, उसको कोई आकार दीजिए और आकार दे करके समाज को सौंपिए जिससे समाज के काम आ सके। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इस पर ध्यान दीजिए। फिर आते हैं बच्चे के फ्यूचर को लेके आफ्टर 12th या 10th के बाद ही हम हमेशा बच्चे के कंपेयरिंग, बच्चे की एजुकेशन एक ही चीज से मापते हैं, एक ही पैरामीटर हमारे पास है और वो है उसके विभिन्न एग्जाम में आने वाले मार्क्स। ये सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य है। यदि आप एक अच्छे पेरेंट्स हैं तो इस बात को ध्यान रखिए कि यदि दूध में चीनी डाली जाएगी तो मीठा अपने आप होगा। अगर बच्चे में नॉलेज होगी, बच्चे के मार्क्स अपने आप आएंगे। केवल और केवल मार्क्स आने से आज के समय में आपको कोई पियोन नहीं बना सकता और 3rd डिवीजन पास होने से आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे विद्यार्थी में होने चाहिए, तो बच्चा आईएएस बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, या वो जो कुछ बनना चाहता है वो बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है, आप अपने रिलेटिव के बच्चों के साथ उसको कंपेयर करते हैं, अपने पड़ोसियों के बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, उसके साथियों के साथ कंपेयर करते हैं। आपके हाथ में 5 उंगली वही बराबर नहीं है, तो बच्चे तो इतने डिफरेंट हैं एक दूसरे से, जेनेटिकली भी और फिनोटाइप और जीनोटाइप, यदि मैं बायोलॉजी की टर्म को यूज करूं तो दोनों दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है। आप कैसे आशा करते हैं कि उसके मामा का लड़का जो काम कर रहा है वही आपका बच्चा करेगा? हाउ कैन बी पॉसिबल?
हर बच्चे का अपना जीवन दर्शन है, जीवन सोच है, और सबसे बड़ी बात जो आप उसको परोस रहे हैं वो उसी को लेके आगे बढ़ रहा है। तो आप सोचिए कि आप क्या परोस रहे हैं। अगर उसके व्यवहार में कहीं गलती है, हर बच्चा समाज में जाकर के अपने परिवार को रिप्रेजेंट करता है। ये बात मैं हजारों बार हर जगह कहता हूं जहां भी मैं बच्चों के साथ होता हूं कि क्लास में कोई बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, इसी से पता लग जाता है उसके घर में माता पिता और बच्चों के बीच में संबंध कैसे हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो आपका रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी में आपका बच्चा है। तो यदि आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ माता पिता है, अभिभावक है, तो आप बच्चे के व्यवहार पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। यहां पर ध्यान देने को कहा है, नियंत्रण करना नहीं, उसके मालिक नहीं बनना, नियति को कंट्रोल नहीं करना है, ध्यान देने को कहा है। और ये ध्यान मन, वचन और कर्म से होना चाहिए। तो मैं सोचता हूं यदि इन चीजों में से कोई भी एक या एक से ज्यादा प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है तो आप उसको दूर करेंगे और बच्चे को एक सुसंस्कृत नागरिक, संस्कारित नागरिक बना करके समाज को सौंपेंगे, जिससे आने वाले समय में आपका भी नाम रोशन हो और साथ में बच्चा समाज के लिए उपयोगी हो सके। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे किन किन समस्याओं को फेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पेरेंट्स ही आके मुझसे बात करते हैं या मुझे बताते हैं कि देखो बच्चा ये कर रहा है, बच्चा वो कर रहा है, बच्चा हमारी बात नहीं मानता है। बच्चे भी हमको बताते हैं कि पेरेंट्स उनके साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं। कल हम इस पर बात करेंगे। हमारे चैनल्स को देखने के लिए आपका धन्यवाद, और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो सके। धन्यवाद। थैंक यू।